अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। सन आपके 8th हाउस में एंटर करेगा 16 दिसंबर को। इसके अलावा जो सैटर्न था वो 10वें घर में बैठा हुआ था, जिसने आपके पिछले 2.5 साल में आपके करियर, आपकी इज्जत, आपका वर्कलोड, आइडेंटिटी को प्रेस कर दिया था, दबा दिया था। अब रिलीफ का दौर है आपके लिए, मतलब चीज़ें स्मूथ होने लगेंगी आपके लिए, रेजिस्टेंस कम होगी आपके लिए। ये पीरियड आपके लिए एक रिकवरी प्लस रीबिल्डिंग का है। सन आपके 8th हाउस में आया है, तो 8th हाउस जो एक्टिवेट होता है तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके हिडन पैटर्न्स, पार्टनरशिप की जो डेप्थ है आपके रिलेशनशिप की, उसमें, इसके अलावा फाइनेंस के जो डीप लेयर्स हैं वो खुलना शुरू होते हैं। आपकी साइकी बेहतर होना शुरू होती है, क्योंकि 8th हाउस में किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर सन होगा तो सन को यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सन रोशनी देता है और 8th हाउस जो है वो अंधेरे की गहराइयाँ हैं, और जहाँ पे सन जाएगा वो रोशनी देगा। इसके अलावा करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें तो 8th हाउस की एक्टिवेशन का मतलब आपके लिए ये है कि इंटरनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, डिपार्टमेंट रीशफल्स देखने को मिलेंगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपनी काम की जगह पर देखने को मिलेंगी, किसी सीनियर की जगह टेम्पररीली आप फिल कर सकते हैं, सडन लर्निंग कर्व्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पीरियड आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सैटर्न 10वें घर से निकल चुका है, तो अब आपके काम के लिहाज से आपको प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आपका जो काम है वो अब आपको डेप्थ में लेके जाएगा, ज़्यादा काम मिलेगा आप लोगों को। अच्छे सेक्टर कौन से हैं इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए? फाइनेंस से जो जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, एनालिसिस से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, डायग्नोस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, साइबर क्राइम, डेटा, ऑडिटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी फील्ड जो हैं, ये इस टाइम पीरियड में ब्लूम करेंगी अगर आप इनमें काम करते हैं। इसके अलावा सन के साथ मार्स भी होगा, तो एग्रेशन नहीं होगी आपके अंदर इंटेंसिटी बहुत होगी किसी भी चीज़ को खोदने की, ढूंढने की, सर्च करने की। यहाँ पे मार्स बैठता है, तो ये मार्स की नेचुरल प्लेसमेंट है। अगर हम ओरिजिनली ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट उठा के देखें तो 8th हाउस जो नंबर है वो स्कॉर्पियो का है और मार्स का अपना घर है, तो 8th हाउस में मार्स आपको एग्रेशन नहीं, इंटेंसिटी देता है। इसके अलावा सन आपकी विजिबिलिटी को सीक्रेटली इन्हांस करना शुरू करेगा, यानी फ्रंट फेस नहीं, बट बिहाइंड द सीन बहुत पावर होगी आपके पास, क्योंकि जो 8th हाउस है वो बिहाइंड द सीन काम करता है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो प्रमोशन का ग्राउंड वर्क अब स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अपर मैनेजमेंट जो होगी आपकी, वो अब आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगी। कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं वो आपको दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अब रास्ते खुलना शुरू होंगे। जो बिजनेस ओनर्स हैं, 8th हाउस आपके बिजनेस को भी ग्रोथ देगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका बिजनेस रिसर्च से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप लोग इंजीनियर अगर हैं और आप कोई फर्म चला रहे हैं, कोई टेक्निकल फर्म चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कामयाबियाँ हासिल होंगी। एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं तो तब भी आपको कामयाबियाँ होंगी, एआई से जुड़े हुए हैं तब भी आपको कामयाबियाँ होंगी। अगर ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क कैलकुलेशन बहुत डीप है, आप लोगों को कैलकुलेशंस करके अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, अगर आप लोग इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 20 दिसंबर के बाद वीनस जब आपके 8th हाउस में आएगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेगोशिएशंस में क्लैरिटी आप लोगों को मिलना शुरू होंगी। 31 दिसंबर के बाद जब मरकरी यहाँ आएगा तो स्मार्ट डिसीजंस, डिटेल्ड प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू होंगी। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग करना अच्छा होगा, एक्सपेंस पे कंट्रोल रखिएगा, क्लाइंट लॉयल्टी जो है वो अब आपकी बढ़ना शुरू होगी। लेकिन माइनर जो कैश फ्लोज हैं आपके, वो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे आप लोगों के। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं तो 8th हाउस जो है वो फाइनेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डीप मनी होता है। तो डीप मनी यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, जैसे जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो। अगर आप रिसर्च बेस्ड करके क्रिप्टो में घुसेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े मुनाफे हो सकते हैं। आपकी स्टॉक एक्यूमुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होना चाहिए, टैक्स इंश्योरेंस मैटर्स में आप लोग बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑन हो जाएंगी, क्योंकि ये
डीप मनी वाला घर है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि डीप पॉकेट्स आपकी ये 8th हाउस होता है। मार्स इम्पल्सिव बनाता है आप लोगों को यहाँ पे, तो इसलिए ब्लाइंड ट्रेड्स आप लोगों ने नहीं करनी। सन क्लैरिटी देगा आप लोगों को, तो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी आप लोगों के, कहाँ पे आप लोगों को पैसा बन सकता है, कहाँ पे डूब सकता है, तो सन का यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा। वीनस 20 के बाद स्टेबलाइज होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आप लोगों के लिए ईजी होना शुरू हो जाएंगी। 31 दिसंबर के बाद मरकरी होगा यहाँ पे, तो एनालिटिकल एक्यूरेसी आप लोगों की नेक्स्ट लेवल पर जाना शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म गेन वाला पीरियड है आप लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म जो है वो वॉलीटिलिटी का शिकार होगा, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिज और सिंगल्स के लिए बात करते हैं। सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं, तो 8th हाउस में जब वीनस आएगा यानी 20th दिसंबर को, तो इंटेंस अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, डीप सोल टाइप बॉन्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई मिस्टीरियस आपको मिल सकता है, मिस्टीरियस सा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी भी बहुत मिस्टीरियस सी हो। इमोशनल मैग्नेटिज्म आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, किसी इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान से आपका कनेक्शन बनेगा। ये फ्लिंग टाइप नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, ये डीप लेयर्ड होगा, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो डीप लेयर्ड हाउस होता है। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करें तो ऑनेस्टी इंप्रूव होना शुरू होगी आपके लिए, और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई राज चल रहे थे वो खुलना शुरू होंगे। अगर पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी पहले से, तो वो अब सॉल्व होंगी। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट में सॉफ्टनेस आएगी। इंटीमेसी जो है वो आप लोगों की अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने जा रही है। पार्टनर का मूड थोड़ा सेंसिटिव लेकिन लविंग होगा। मार्स कभी कभी सीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा आप लोगों के लिए, तो अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। हेल्थ की बात करते हैं, तो 8th हाउस जो है वो बॉडी को डिटॉक्स मोड पर लेकर जाता है। फटीक देखने को मिल सकती है, स्टमक सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, टॉक्सिक रिलीज होंगे आप लोगों के, डीप स्लीप साइकिल जो है वो आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। ओल्ड पेन जो हैं वो अब हील होना शुरू होंगे। 20 के बाद जब वीनस यहाँ पे आएगा तो रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ की आप लोगों को एहतियात करनी होगी कि गाड़ी और बाइक ये एहतियात से चलाना है, ट्रैवलिंग एहतियात से करनी है। इसके अलावा रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, 1 घंटा लाजमी कीजिए, बिना मोबाइल, बिना फ़ोन, बिना किसी डिवाइस के, स्क्रीन के आप लोगों ने 1 घंटा गुजारना है। तो ये आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए बेहतरीन होगा, आपका जो फोकस और पीस है वो स्टेबलाइज होना शुरू होगा। स्लो बर्निंग रूटीन की तरफ जाइए, सुबह स्लो स्टार्ट लीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म वाटर लीजिए, इससे मार्स की जो एग्रेशन है वो सेटल होना शुरू होती है और सन का प्रेशर सॉफ्ट होना शुरू होता है। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।